गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। हमने स्टैंडर्ड 6 हिंदी सब्जेक्ट का लास्ट वीडियो में कविता 5 धरती को महकाएगी पूरी अच्छी तरीके से कविता जो है वो समझ ली थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इस वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज़ आप सभी लोगों को केयरफुली इस पोएम की एक्सरसाइज वर्कबुक में कंप्लीट कर लेनी है, समझ के उसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। मैं यहाँ पे आपको समझा भी रही हूँ कि कैसे करना है। सो प्लीज़ ध्यान रख के समझ के इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने की कोशिश करनी है। सो ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 31। धरती को महकाया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसमें कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्सर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। यानी कि क्वेश्चन के नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करके आपको उस बॉक्स में आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है खुश खुश कौन रहते हैं। यहाँ पे खुश खुश फूल रहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी फूल रहते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है सूरज की किरणें रोज खाली जगह पर आती हैं। सूरज की किरणें कहाँ पर आती है तो धरा पर, धरती पर आती है। उसके बाद दीपक क्या जलाकर दुनिया को रोशनी देता है। दीपक यानी कि दिया अपना हृदय जलाकर दुनिया को रोशनी देता है, यानी कि ऑप्शन बी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन अपना अंतर जलाकर दीपक किसको रोशन करता है। अपना अंतर जलाकर दीपक जो है वो जग को यानी कि पूरी दुनिया को रोशन करता है। दीपक खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। उसके बाद हम अपने अच्छे सच्चे कामों से सारी खाली जगह को महकाए। हम अपने अच्छे और सच्चे कामों से सारी धरती को महकाए, यानी कि ऑप्शन बी। उसके बाद एक कोष्टक में दिए गए उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 2 फर्स्ट ब्लैंक्स है बगिया के फूलों को देखो कैसे खाली जगह रहते हैं। बगिया के फूलों क्या रहते हैं, खुश खुश रहते हैं। ऑप्शन आंसर आएगा फर्स्ट ब्लैंक्स में खुश खुश रहते हैं। फिर सेकंड ब्लैंक्स है सूरज की खाली जगह को देखो रोज धरा पर आती है। सूरज की क्या होती है, किरणें, यानी कि सूरज की किरणें हैं वो रोज धरा पर पृथ्वी पर आती है। फिर थर्ड ब्लैंक्स है खाली जगह को देखो कैसे यह हरदम जलता है। जलता कौन है हरदम, दीपक, यानी कि दीपक को देखो कैसे हरदम जलता है। ब्लैंक्स में आएगा दीपक। उसके बाद फोर्थ आओ हम भी खाली जगह बनकर जग में अपना नाम कमाए। आओ हम भी इंसान बनकर यानी कि मानव मनुष्य बनकर, अच्छा मनुष्य बनकर जग में नाम कमाए। फिर थर्ड क्वेश्चन है सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। क्या बताया है, सही वाक्यांश को नीचे दिए गए क्वेश्चन में से 4 सेंटेंस को कंप्लीट करना है। 3 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट है जगत को रोशन करने के लिए दीपक खाली जगह, जगत को रोशन करने के लिए दीपक क्या करता है, अपना हृदय जलाता है, यानी कि ऑप्शन ब। उसके बाद सेकंड सूरज की किरणें क्या करती है, सूरज की किरणें आकर सारे संसार को चमकाती है, ऑप्शन क। उसके बाद पेज नंबर 32 पे क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको समझा देती हूँ। उसके बाद आपको खुद लिखने हैं पोएम में से ढूंढ के। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए।
फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? हमारे आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? कई सारे फूल्स जो है वो हमारे आसपास दिखाई देते हैं। उन फूलों के नाम लिखने हैं आपको। फिर प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो जो नेचर एलिमेंट हमने जिसके बारे में इस कविता में लर्न किया, क्या आएंगे? सूरज है, जल है, पृथ्वी है, वायु है, वो सब प्रकृति के तत्व कहलाते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है, कौन फूलों को हंसने से नहीं रोक पाता? फूलों को हंसने से कौन नहीं रोक पाता है? कोई भी फूलों को हंसने से कौन नहीं रोक पाता है? आंधी या बारिश भी आए तो भी कोई भी फूलों को हंसने से नहीं रोक पाता है। फिर धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? तो कि कूड़े कचरे को इधर उधर न डालकर कूड़ेदान में डालें। कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन में डालें। धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और बाग फुलवारियों को लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग देंगे। ऐसा सब कुछ करके हम धरती को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, जग में नाम कमाने के लिए हम क्या करेंगे? जग में नाम कमाने के लिए यानी कि अच्छा बनने के लिए क्या करेंगे? जग में नाम कमाने के लिए हम सदा अच्छे कामों करने चाहिए और दिनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए। दिनहीन यानी कि जो गरीब और जिसको ज़रूरत हो ऐसे लोगों की हमें सेवा करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? प्रकृति से यानी कि हमें नेचर के तत्वों से हमें क्या मिलता है? प्रकृति के तत्वों से यानी कि हवा और पानी से प्रकाश, हवा, पानी और प्रकाश मिलता है। फिर तरह तरह के पेड़ पौधे, फल, फूल, वो जो सब सारी चीज़ें हैं वो हम प्रकृति से ले सकते हैं, मिलता है हमें प्रकृति से। फिर उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ में क्या है, फूल, सूरज और दीपक से हमें क्या सीख मिलती है? वो हमें लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है जो हम कविता में समझें कि फूल से हमें क्या होता है। फूल जो है वो क्या करता है, तो सभी हरदम मुस्कुराता रहता है, आंधी आए या बारिश आए सबको हंसते हुए ही सहन करता है। फिर सूरज के बारे में लिखना है कि सूरज की किरणें क्या होती है, तो दिन प्रतिदिन धरती पर आती रहती हैं और रात की अंधेरे तक अंधेरे को दूर करके जो है वो सारे संसार में प्रकाश फैलाती हैं। फिर दीपक क्या करता है, तो पहले तो वो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है और हर दम जलता रहता है, अपना हृदय जलाकर भी दूसरों के जीवन में उजाला लाता है। इसी तरह सभी में से हमें क्या सीख मिलती है, तो हमें फूल की तरह मुस्कुराने रहना चाहिए, सूरज की तरह सभी लोगों के जीवन में प्रकाश यानी कि अच्छा काम करना चाहिए और दीपक खुद जलकर भी दूसरों को हमें प्रकाशित करना यानी कि सभी लोगों को मदद करनी चाहिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, यदि सूरज न निकलता और बगीचे में पेड़ न मिलते न चलते तो क्या होता? ये आपको आसानी से कविता में से मिल जाएंगे। उसके बाद निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ है वो लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करिए। क्या करना है, रोशन करना, तो उसका अर्थ क्या होगा? रोशन करना यानी कि प्रकाशित करना, उसके ऊपर से रोशन करना रूढ़ि प्रयोग का यूज़ करके सेंटेंस बनाना है। उसके बाद सेकंड है इंसान बनना यानी कि अच्छा नेक आदमी बनना। फिर थर्ड है नाम कमाना यानी कि यश पाना, कीर्ति पाना।
सो इसी तरह सामने अर्थ लिख के उसके वाक्य में प्रयोग करना है। फिर क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर उनका भी वाक्य में प्रयोग करना है। मैं समानार्थी शब्द का आपको अर्थ बताती हूँ। वाक्य में प्रयोग, आप कोई भी वाक्य मीनिंगफुल वाक्य सेंटेंस लेके यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है समानार्थी में पुष्प। पुष्प यानी कि फूल। पुष्प को क्या आएगा उसका समानार्थी शब्द फूल। इसके बाद सूरज। सूरज का समानार्थी आएगा सन, यानी कि क्या आएगा समानार्थी उसका सूरज का समानार्थी आएगा रवि। फिर उसके बाद भूमि। भूमि यानी कि धरती। फिर फोर्थ मानव। मानव यानी कि इंसान। फिर फिफ्थ दिया। दिया यानी कि दीपक। उसी तरह जो फर्स्ट है पुष्प, उसका समानार्थी शब्द आएगा फूल। तो मुझे फूल पसंद है, यानी और फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। इसी तरह कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस बनाकर यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 8 में सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उसके ब्लैंक्स है। फर्स्ट तुम्हारा नाम ब्लैंक्स है। ऑप्शन आंसर आएगा क्या। तुम्हारा नाम क्या है। क्या, कोई, कुछ, अपना, आप जो है वो सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद सेकंड ब्लैंक्स, देखो तो खाली जगह इधर ही आ रही है। देखो तो कोई इधर ही आ रहा है। आंसर आएगा कोई। उसके बाद थर्ड है खाने के लिए खाली जगह तो दे दो, बहुत भूख लगी है। खाने के लिए तो कुछ दे दो। फिर फोर्थ मैंने खाली जगह काम पूरा कर दिया है। मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। फिर फिफ्थ खाली जगह कहाँ जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद जो 9th क्वेश्चन है वो निम्नलिखित शब्दों को वचन परिवर्तन कीजिए। वचन परिवर्तन कैसे करना है। एक मैं आपको समझा रही हूँ। लड़का तो लड़कियाँ। इसी तरह वचन को परिवर्तन करना है, वो आपको आसानी से मिल जाएंगे और आंसर इजीली लिख सकेंगे। सो प्लीज़ ऑल द स्टूडेंट्स, इस पोएम की वर्कबुक की एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कर लेनी है वर्कबुक में। थैंक यू।